अगर हम इस हथेली को एक नज़र करते हैं तो आप अगर देखेंगे इस हथेली में शनि की जो ये रेखा है, जो ये दिखाई पड़ रही है, ये अपने उद्गम स्थान चंद्रमा से निकल करके अपने स्वस्थान शनि की ओर जा रही है। इस प्रकार की भाग्य रेखा बहुत ज़्यादा परिश्रम कराती है, बहुत ज़्यादा संघर्ष कराती है और काफ़ी संघर्षों के बाद 45वें साल के बाद कहीं चैन मिलता है ऐसे आदमी को। और 45वें साल के आसपास ये भाग्योदय कराती है। और भाग्य रेखा के साथ साथ अगर ये शनि पुष्ट अवस्था में होता है, सुदृढ़ और उत्तम अवस्था में होता है, तो जीवन रेखा अगर पूरी घुमावदार होती है, बहुत सुंदर अवस्था में होती है, तो ऐसे व्यक्ति के पास धन और समृद्धि की कमी नहीं रहती है, नहीं होती है। बहुत उत्तम भाग्य इसको माना जाता है। लेकिन आपका जो भाग्योदय होगा वो 45वें वर्ष में बहुत सुंदर होगा, ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जिएंगे और वर्तमान में जो कठिनाइयाँ चल रही हैं उन कठिनाइयों से बहुत आगे निकल जाओगे और 45वें वर्ष से जो है जो जीवन का हिसाब किताब है वो पूरी तरह से बदल जाएगा आपका। बहुत सुंदर तरीके से एक तरफ से देखा जाए तो जीवन में धन और पैसों का आगमन बहुत सुंदर होगा और कहीं न कहीं लक्ष्मी के योग भी बनेंगे। वर्तमान समय में देखते हैं तो शनि आपका ज़्यादा उत्तम अवस्था में नहीं बैठा हुआ है, थोड़ा कहीं ना कहीं जो है ये दोषपूर्ण नज़र आ रहा है। इसमें जो चिन्ह भी बन रहे हैं अपने आप में वो बहुत सुंदर हैं, पर देखोगे आप हर चिन्ह को जो है रेखाएं जो है काट रही हैं। जब इस तरह से होता है तो शनि जो है दोषपूर्ण हो जाता है। चाहे नौकरी हो, चाहे आपका व्यवसाय हो, उसमें अड़चनें आ जाती हैं, संघर्ष की स्थिति आ जाती है। और भाग्य की लकीर भी आप देखोगे तो भाग्य की लकीर भी यहीं पे आके रुकती है। तो ये भाग्य का स्थान भी होता है और नौकरी का मालिक भी इसको ही कहते हैं। और हमारे जीवन काल में शनि बहुत ज़्यादा प्रभाव देता है, बहुत ज़्यादा जो है इसका प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है। ज्योतिष के अगर हिसाब से देखते हैं इस शनि को, तो ज्योतिष में जो नौकरी है वो पूरी तरह से शनि के अधीन होती है। जातक को नौकरी कैसे मिलेगी, कब मिलेगी, किन दशाओं में मिलेगी, किन स्थितियों में, किन परिस्थितियों में मिलेगी, इसके पीछे जो मुख्य ग्रह होता है वो हमारा शनि होता है। हालांकि जो कारोबार है या इंडिपेंडेंट प्रोफेशन के लिए जो है वो बृहस्पति जिम्मेदार होता है, इसके लिए बृहस्पति को देखा जाता है। आपका बृहस्पति भी बहुत ज़्यादा उभरा हुआ नहीं है, बहुत ज़्यादा जो है जिस तरह से उसने पुष्ट होना चाहिए था, ये धन का ग्रह है, उस तरह से नहीं है। मगर जो युक्ति बन रही है, आप समझने की कोशिश करें, जो युक्ति बन रही है वो बन रही है 45वें वर्ष से। बहुत सुंदर जो है युक्ति बनती हुई नजर आ रही है यहाँ पे। अगर यहाँ पे हम आपके निम्न मंगल क्षेत्र पे देखते हैं तो बहुत सुंदर तरीके से त्रिभुज की आकृति जो है बनती हुई नजर आ रही है। इसे बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन ये आकृति अगर दोनों, ये आपका जो है उच्च मंगल होता है, अगर इसमें भी इसी तरह की त्रिभुज की आकृति बनती है, जब दोनों मंगलों पे सेम आकृति बनती है तो इसका प्रबल फल मिलता है। ऐसा लोग सेना में हुआ, पुलिस में हुआ, ऐसे काम में जिसमें साहस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ना, वहाँ ये अपना करियर बनाते हैं और अपना करियर बना के बहुत सुंदर इनका जीवन चलता है। बहरहाल यहाँ पे भी कोई जो है खराब नहीं है, क्योंकि ये शुभ चिन्ह है तो अपना फल देगा। ये मंगल जो है कहीं ना कहीं आपको जमीन जायदाद से भी फल मिलेगा, ऐसा ये बता रहा है।
यहाँ पे हल्का आप लोग को लग रहा है ये त्रिशूल का चिन्ह भी जो है नजर आ रहा है, एक स्वतंत्र चिन्ह नजर आ रहा है। जब इससे निकलता हुआ ये इसका प्रभाव जो है खत्म हो जाएगा ना, मैं दिखा दूं आपको, भयंकर प्रभाव राहु का पड़ रहा है, भाग्य रेखा को भी काट रहा है, कि धन की रेखा पे तो बुरा असर डाल रहा है। क्या बता रहा है, भविष्य में जो है जब 45वें वर्ष के बाद होगा तो जमीन जायदाद से बहुत सुंदर जो है आपको फायदा मिलने वाला है, बहुत अच्छा फायदा मिलने वाला है। मगर वर्तमान में देखिए, वैज्ञानिक तरीके से देखने की कोशिश करिएगा, ये आपकी भाग्य रेखा दे रही है, जा रही है, इसने धन देना ही देना है, मगर ये बिल्कुल काटती हुई निकल रही है। ये इसके गुणों में जो है हर जगह देखोगे आप, जहां भी देखो, हम तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देंगे, पीछे घसीटेंगे, जो धन आ रहा है हम अपने कब्जे में ले लेंगे, आपको कर्जे में डालेंगे। और तो और अगर भयंकर तरीका देखना है तो यहाँ पे देखो, ये व्यक्ति को बहुत ज़्यादा संघर्ष दिलाता है, और संघर्ष के साथ साथ जो है ऐसे व्यक्ति कर्जे के दलदल में फंस जाता है, कर्जे के भंवर में फंस जाता है। अगर वही चीज हमारा शनि बकरी हो जाए तो ये जो है रोजगार हुआ, नौकरी हो, उसको छीनने की कोशिश करता है और इस स्तर तक ले जाता है कि व्यक्ति जो है कई बार जो है नशा की ओर चले जाता है, या इतना ज़्यादा जो है ये थका देता है कि व्यक्ति जो है किसी चीज़ में जो है अब वो सोच लेता है कि भाई अब जीवन जीना बहुत मुश्किल है, इस दलदल से उठना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और वर्तमान में ये दो चीज़ें, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा आपको संघर्ष करवा रही है, आपको दिक्कत दिलवा रही है, हद से ज़्यादा दिक्कत ये चीज़ें दिलवा रही है। बहुत सुंदर उपाय आपको भेजूंगा, आपको समझने की सिर्फ इनकी ज़रूरत है, और चीज़ और जो भी हैं आपके उसमें उनका फल बाद में मिलेगा, जो भी चिन्ह बन रहे हैं। मगर सबसे पहले जो है इन्हीं को समझना है, इसका जो है वर्तमान में बहुत ज़्यादा प्रभाव आपके जीवन में पड़ रहा है। वैसे अगर अच्छे फलों की बात करें जो बाद में बहुत सुंदर फल देने वाली है, अगर देखें तो शानदार, अगर इसको कहें मंगल रेखा बहुत शानदार है, इंगित कर रही है आप में प्रतिभा की कमी नहीं है, और तीव्र जो मस्तिष्क है, तीव्र बुद्धि है, उसके स्वामी भी है, सोचने और समझने की शक्ति आप में विशेष रूप से है। मगर हरण कौन कर रहा है, हरण तो ये चीज़ कर रही है, हरण तो ये चीज़ कर रही है, उस चीज़ का फल काम मिल रहा है। बहुत सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, तब जाके काम कर रहे हैं, पर वो ये चीज़ छीन रही है उसको, ये चीज़ कर्जे में डाल रहे, तो कहाँ से होगा। जीवन में आप जैसे लोग ने तो जो निर्णय लेते हैं उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य रखता है, और आप जैसे व्यक्ति जीवन में एक उद्देश्य लेके आगे बढ़ते हैं, और जब तक उस उद्देश्य या लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती ना, तब तक विश्राम नहीं लेते हैं। और पर्सनैलिटी के मामले देखें, व्यक्तित्व का मामला देखें, तो व्यक्तित्व भी ये बड़ा शानदार व्यक्तित्व को देता है, एक प्रभावशाली व्यक्तित्व को ये देता है, और लोगों का सहयोग ऐसे लोगों को बहुत सुंदर मिलता है। मगर आपने देखा, आपने खाना बनाया है, बहुत सुंदर तरीके से उसमें बनाया, सुगंध भी आ रही है, प्रेजेंटेशन भी आपने अच्छा दे दिया, उसका सब रख दिया, बहुत स्वादिष्ट भी है, उसमें नमक की कमी है, तो आप जान सकते हैं उस खाने का क्या होगा। इसीलिए आपकी हथेली का जो कलर है, हथेली की जो आकृति है, बहुत अच्छी आवाली हुई है, सौभाग्यशाली व्यक्ति है। संघर्ष चल रहा है, मगर उसके बाद जब उठोगे तो बहुत ज़्यादा आपका प्रभाव फैलेगा, चमक जाओगे, क्योंकि ये भाग्य रेखा जो है आपको नीचे नहीं बैठने देगी। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा कठिनाई के बाद 45वें साल जाके कहीं चैन मिलेगा, और ऐसा चैन मिलेगा, फिर आप बिजी तो बहुत ज़्यादा रहोगे, पर उसका जो परिणाम मिलेगा, जो पारितोषिक मिलेगा, बहुत सुंदर अपने जीवन को जिएंगे, फिर अपने हिसाब से जिएंगे।
अगर हम कहें यहाँ पे थोड़ा सा, अच्छा नहीं, हाँ एक चीज़ और देखने को मिल रही है आपका जो अंगूठा है बीच में जो है एक बहुत सुंदर चिन्ह भी दिखाई दे रहा है, जौनुमा चिन्ह दिखाई देता है। ये बहुत बहुत सौभाग्यशाली हथेलियों में होता है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनको अपने घर का सुख निश्चित ही मिलता है, चाहे पैतृक सुख मिले, चाहे इनको जो है अपनी कमाई हुए पैसों से सुख मिले, मगर इनको जो है सुख जरूर मिलता है। यौ की आकृति होती है, ये व्यक्ति बहुत सौभाग्यशाली होता है। आप में भावुकता भी है, इमोशनल भी होंगे। दूसरी बात, थोड़ा अनुशासन से जीना अच्छा लगता है, अच्छे सलीके से आप जीवन को जीना चाहते हैं, ये भी अच्छा लगता है। थोड़ा अपने को मेंटेन रखने की इच्छा भी रहती है, अपने व्यक्तित्व को निखारने की इच्छा भी रहती है, पर्सनालिटी पर ध्यान देने की इच्छा भी रहती है। ये सारी चीज़ें भी आपके साथ जुड़ी हुई हैं। अगर आप देखोगे हथेली के साथ साथ अन्य उंगलियों पे भी जो है ऐसी ही है, और चंद्रमा भी बहुत सुंदर अवस्था में है। तो ऐसे जातक विद्वान भी होते हैं, हर विषय में अपनी नॉलेज रखते हैं, नॉलेजेबल इंसान होते हैं। हर चीज़ को समझने की क्षमता, हर चीज़ को इनको उसको बारीकी से जो है खोजने की क्षमता इसके अंदर होते, विद्वान बहुत रहते हैं ये लोग। आप लोग जीवन के सार को भी समझते हैं, जीवन के मंथन को मथते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाकर ले जाते हैं, और किसी न किसी आर्ट में, किसी न किसी कला में आपका मन डूबा रहता है। और संगीत प्रेमी भी ऐसे लोग होते हैं। और जिस तरह से शनि पे जो है ये निशान बन रखा है ना, यूं, ये बहुत बड़ी चीज इंगित करता है। ऐसा व्यक्ति दार्शनिक किस्म का होता है और रहस्यमय विद्याओं की ओर भी आकर्षित होता है। ये व्यक्ति बहुत धार्मिक किस्म का होता है, और कहीं ना कहीं जो है बाद में जब मेच्योर हो जाता है इन्हीं विद्याओं की ओर से ये धन भी कमाता है। बहुत सुंदर स्थिति आपकी हथेली में है। अगर हम अब हथेली का पूर्ण विश्लेषण अगर कर दें तो ये सही रहेगा। मैं एक एक करके आपके ग्रहों नक्षत्रों के बारे में थोड़ा सा आपको जो है बता लूँ। उससे पहले जो है थोड़ा सा देखें तो राहु का बहुत ज़्यादा प्रभाव आपके जीवन में है, सबसे बड़ा प्रभाव इसी का है। फिर शनि का प्रभाव आपके जीवन में चल रहा है, मगर एक फिक्स टाइम है कि 45वें वर्ष से ऐसे जातक को बहुत अच्छा आराम मिलेगा, धन की स्थिति में बढ़ोतरी होगी, और जो कर्जे की स्थिति है वो 45वें वर्ष से उतरनी शुरू होगी, और 2-4 वर्षों में आप उसके बाद उतार देंगे इस कर्ज को। और जो आपका जीवन है, जो आपका व्यवसाय है, नई व्यवसाय की ओर आकर्षित होंगे, और बहुत अच्छा व्यवसाय आपका चलेगा। क्योंकि देखिए उसका प्रमाण है ये रेखा, जैसे ही इस रेखा का प्रभाव पड़ता है ये पुष्ट हो जाती है। अगर ये पुष्ट होती है तो व्यक्ति को व्यापारिक बुद्धि के साथ उत्तम स्वास्थ्य देती है, और व्यापार में अचानक सफलता की प्राप्ति होती है। बहुत सुंदर जो है ये है। अगर ये रेखा भी इस तरह से यूं चली जाए, ये भी जो है 45वें वर्ष के लगभग जो है अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचेगी, और बुद्ध पे ही पहुंचती है, तो ये भी व्यापार में अचानक सफलता दिलाती है। व्यापार में अचानक सफलता या वैज्ञानिक सफलता दिलाती है, और व्यक्ति कहीं ना कहीं 2 स्रोतों से, एक से अधिक स्रोतों से पैसा कमाता है, अर्निंग कमाता है, और एक से अधिक स्रोतों से उसके जीवन में पैसा अर्जन होता जाता है। बहुत सुंदर योग आगे बन रहे हैं, मगर अभी 2 वर्ष संघर्ष के हैं, कर्जे के हैं, मानसिक परेशानी के हैं। इन 2 वर्षों को जो है आप झेलिएगा, सुंदर रहेगा। पीछे अगर आप देखोगे तो इस तरह से जो है मछली का चिन्ह बन रहा है। ऐसे जब यहाँ पे मछली का चिन्ह बनता है, ये केतु का पर्वत है, ऐसे व्यक्ति जो है थोड़ा धार्मिक भी होता है,
और आध्यात्मिक भी प्रवृत्ति का भी ऐसा व्यक्ति होता है। और इन व्यक्तियों को पैतृक संपत्ति का लाभ और बहुत सुखद और बहुत सरल यात्रा का लाभ भी मिलता है। और इसका मोह आप देख रहे होंगे शनि की तरफ ही है। तो शनि पर्वत के गुणों में वृद्धि करेगा। और शनि धन का भी क्षेत्र है, भाग्य का भी क्षेत्र है, भाग्य की लकीर क्योंकि यहीं से होती है, और नौकरी का भी मालिक है। इसमें बढ़ोतरी होगी। तो निश्चित तौर है कि 45वें वर्ष में जो भी आपके जो चिन्ह बन रहे हैं वो सब इसी ओर इशारा कर रहे हैं। ठीक 45वें वर्ष की ओर एकदम परफेक्ट इशारा कर रहे हैं वो, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर हम देखें तो अंगूठे के नीचे के भाग को, इस भाग को हम शुक्र का पर्वत कहते हैं। इसमें वर्टिकल लाइनें बहुत सुंदर तरीके से जो है देखो आप निकलती हुई दिखाई दे रही है। इस तरह व्यक्ति अपने काम के प्रति जुझारूपन रखता है, और जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है तब तक वो बैठता नहीं है, उसको प्राप्त करने के लिए तत्पर रहता, मेहनत करता है। पूर्णतः विकसित अवस्था में है, सुंदर अवस्था में है। तो आने वाले समय में व्यक्ति को ये भौतिक सुख सुविधाएं, पारिवारिक सुविधाएं, परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा। और व्यक्ति के जीवन में ये जो है मेंटेन और प्रॉपर्टी या उसका प्रोफेशनल लुक जो है उसको देगी, उसका व्यक्तित्व को निखारेगी, और आकर्षण की क्षमता, प्रेम की क्षमता उसके अंदर जो है विद्यमान होगी। वर्तमान में देखें यहाँ पे अगर देखते हैं तो यस 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 नो, इस तरह से ये चीज़ें चल रही हैं। तो थोड़ा कन्फ्यूजन है, थोड़ा मानसिक परेशानी है, और मानसिक परेशानी की वजह से ये राहु की रेखाएं हैं जो शनि रेखा को जो है काट रही है। और ये एक चीज़ और है, यहाँ पे मुझे लगता है एक त्रिकोण भी बन रहा है, ये इस तरह से जारी है, और ये इस तरह से आ रही है, और ये जो है भाग्य रेखा जारी है। जब भाग्य रेखा पे त्रिकोण बनता है तो ये निश्चित समझना चाहिए कि व्यक्ति को अचल संपत्ति का लाभ निश्चित तौर पे मिलता है, मिलता ही मिलता है। तो ये चीज़ तो ज़रूरी है। और दूसरी ये चीज़ है, आप अपनी कमाई से हो या किसी तरह हो, आपको जो है ये त्रिभुज जो जगह बन रहा, ये एक तो धार्मिकता आपके अंदर रहेगी। छठी इंद्री जो है, जैसे जैसे आप मेच्योर होते जाएंगे वैसे वैसे आप धार्मिक भावनाएं आपके मन में आती जाएंगी, और आप प्लॉट यहाँ भी खरीदेंगे, पैतृक संपत्ति भी आपको मिलेगी। ये चीज़ें इंगित कर रही हैं। ग्रहों की बात हमने कर ली। मंगल आपको तेज दे रहा है, ओजस्वी दे रहा है। थोड़ा सा जो है ये उंगली भी छोटी है, नेतृत्व क्षमता में कमी लाती है। और ये जो है बृहस्पति आपका जो है अपूर्ण स्थिति में है। हंसमुख स्वभाव रहता है व्यक्ति का, दयालु प्रवृत्ति का होता है व्यक्ति, और आर्थिक स्थिति भी थोड़ा ठीक ठाक रहती है। मगर ये धन का मालिक है तो आर्थिक स्थिति उतनी ठीक नहीं रखता है ये, अगर कमज़ोर स्थिति में गुरु आ जाए तो। दूसरी बात, प्रतिष्ठा जितनी होनी चाहिए व्यक्ति को उतनी प्रतिष्ठा नहीं मिलती है, और जीवन में जो सुख पूरे रूप से मिलना चाहिए उन सुखों में कमी आती है। और कहीं ना कहीं जो है अगर पिता हो, माता हो, उनके साथ वैचारिक मतभेदता जो है झलकती है। और भी बहुत कुछ है। अगर आपको प्रतिष्ठा चाहिए, आपको अपने जीवन को उज्जवल बनाना है, तो कहीं ना कहीं बृहस्पति जी को पुष्ट करना बहुत ज़रूरी है। और बृहस्पति में जो आपके बन रहे हैं, बहुत सुंदर वर्ग के आकार बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे करूँ तो अपनी जो आपका क्षेत्र है ना, उसमें टीचिंग की क्षमता, कुशल प्रशासक की क्षमता आपके अंदर विद्यमान है। इसको पुष्ट करिए तो वो भी पुष्ट हो जाएगा। 3 चीज़ें आपको पुष्ट करनी है। शनि आपको ठीक करना है, बृहस्पति आपको ठीक करना है, राहु आपको ठीक करना है। ये 3 चीज़ें ठीक करिए, जीवन बहुत महत्वपूर्ण चलेगा। अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं यश प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए जो है सदा झुकाव आपके मन में बना हुआ है, हिम्मती स्वभाव बना हुआ है। मगर इसमें जो है
ये बैठा हुआ भी है, बहुत सारी रेखाएं छोटी छोटी इसमें जा रही हैं। देखिए जब इसमें रेखाएं जाती हैं ना तो बहुत ज़्यादा छोटी छोटी, तो ये दुर्भाग्य को जन्म देता है। व्यक्ति के अंदर संघर्ष ज़्यादा बढ़ जाता है और कदम कदम पर संघर्ष रहता है। पैसों के मामले में, करियर के मामले में, परिवार के मामले में सबसे पहली समस्या यही होती है। दूसरा, जो भी व्यक्ति काम करता है उस मेहनत का पूरा क्रेडिट, पूरा श्रेय उसको नहीं मिलता है। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा काम करने के बाद भी अभाव की स्थिति होती है। आप चाहे व्यवसाय कर रहे हैं, चाहे नौकरी कर रहे हैं, उस काम में विस्तार नहीं हो पाता है। नौकरी कर रहे हो तो पदोन्नति नहीं हो पाती, वहीं रगड़ते रहते हैं। व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में विस्तार नहीं हो पाता, काम बढ़ता नहीं है। छोटा काम हो, बड़ा काम हो, रास्ता नहीं मिल पाता है, काम बनने में मुश्किलें आ जाती हैं या बनते बनते बिगड़ जाता है। सूर्य को पुष्ट जरूर करिएगा। अगर आपका हम बुद्ध की उंगली देखिए बहुत सुंदर है, वैसे मनी मैनेजमेंट में, कागज़ों के रख रखाव में, कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत सुंदर होंगे, बहुत विद्वता आपके अंदर होगी और जो आपका जो है व्यक्तित्व होगा वो भी बहुत अच्छा होगा। और ऐसे लोग जो हैं इस तरह से अगर यहाँ पे रेखाएं दौड़ती हैं तो व्यक्ति व्यावसायिक मामले में बहुत सुंदर होता है। व्यवसाय में ऐसा व्यक्ति, उसका माइंड जो होता है एक व्यापारिक माइंड होता है, हर कार्य को योजनाबद्ध तरीके से करता है, एक योजना बना के करता है। वाणी की शक्ति गजब की होती है, अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से रखता है। और ये अगर इस अवस्था में मजबूत होता जाएगा तो भौतिक सुख सुविधाएं भी आपको भरपूर देगा और अभी भी जो है ये बहुत सुंदर मात्रा में आपको दे रहा है। व्यक्तित्व तो भी बहुत अच्छा रख रहा है, हृदय रेखा भी बड़ी अच्छी है, कहीं ना कहीं दृढ़ निश्चयी है, आदर्शवादी व्यक्तित्व आपका देखने को मिल रहा है। थोड़ा यहाँ पे कन्फ्यूजन की स्थिति नज़र आ रही है, थोड़ा मंगल का भी यहाँ पे प्रभाव पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, इसी को देखते हैं तो 48वें 49वें वर्ष में जो है राहु जो है सफलतम जो है व्यक्तित्व बनाने की ओर जा रहा है, धन में वृद्धि करेगा 49वें वर्ष में। 45वें वर्ष में ये चीज़ करेगी और 49वें वर्ष में जो है राहु कहीं ना कहीं जो है कई स्रोत खोलेगा व्यवसाय में जो है विस्तार जरूर होगा। ये राहु की स्थितियां दिखा रही है। बहरहाल मंगल की स्थिति अगर इस पे पड़ती है इस तरह से, तो जो आपका दाम्पत्य जीवन होता है उसमें थोड़ा सा तकरार रह सकती है। व्यक्ति थोड़ा गुस्सैल स्वभाव का, चिड़चिड़ा स्वभाव का हो सकता है। ऊपरी मंगल देखें तो ऊपरी मंगल आपका बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा ऐसा मंगल आपको देखने को मिलता है। जीवन में कैसी भी परिस्थितियां चल रही हैं उन परिस्थितियों से घबराता नहीं है ऐसा व्यक्ति का पराक्रम बहुत अच्छा रहता है। सुंदर और बहुत बढ़िया आपका खूबसूरत पर्वत है चंद्रमा। आप भी खूबसूरत होंगे और खूबसूरत सोच के मालिक होंगे। जीवन काल के लिए अच्छी योजनाएं बना रहे हैं, बहुत सुंदर योजना बना के चल रहे हैं, पर वर्तमान में सभी योजनाओं पे काम नहीं हो पा रहा है। इस वजह से थोड़ा सा मानसिक परेशानी चल रही है, मगर चंद्रमा सुंदर है आपका, चंद्रमा कोई आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं दे रहा है। मणिबंध लाइनें बहुत सुंदर है, पूर्व जन्म के बहुत सुंदर कर्म किए हुए हैं जो 45 प्लस के बाद अपना बहुत सुंदर रिजल्ट आपको देगी। अगर हम बात करते हैं तो ओवरऑल अगर इस हथेली को देखते हैं तो एक निश्चित है कि 45 की अवस्था से आपका भाग्योदय होगा और जो भी परिस्थितियां चल रही हैं उसमें राहत मिलने की पूरी संभावना है। राहत मिलेगी 45 प्लस के बाद। जो कर्जे की स्थिति है उससे निपटना शुरू होंगे और जो आपका रोजगार है उसमें वृद्धि होनी शुरू होगी। एक से ज़्यादा स्रोत रोजगार के आपके खुलेंगे। धार्मिक प्रवृत्ति भी रहेगी, रहस्यमय विद्याओं की ओर आकर्षित भी होंगे। अपना घर का सुख जरूर मिलेगा। जो मानसिक परेशानी चल रही है उसमें कमी आएगी। शनि का प्रभाव भी कम होता जाएगा और शनि भी जो है
उत्तम होके जो है ऐश्वर्य देना शुरू कर देगा। अगर देखा जाए तो धन के मामले में अभी थोड़ा सा कमी दिख रही है। अगर बृहस्पति ठीक हो जाते हैं तो धन और ये शुक्र आपको विलासिता जरूर देगा। आपका जो पर्सनैलिटी है, आपका जो व्यक्तित्व है, सुंदर रूप से उभर के आएगा और एक लक्ष्य को लेके आगे चलेंगे और उस लक्ष्य की प्राप्ति जरूर होगी। लोगों का भी भरपूर सहयोग आपको मिलेगा। जीवन काल में केवल 2 साल तक ही, आने वाले जो है 45 वर्ष से पहले तक ही जो है 45वें वर्ष तक ही संघर्ष है। आर्थिक रूप से हुआ, शारीरिक रूप से हुआ, मानसिक रूप से हुआ, थोड़ा मुश्किलें हैं। उसके बाद निश्चित ही बहुत सुंदर समय आपके जीवन में आ रहा है। भाग्य रेखा आपकी बहुत सुंदर है, बहुत पुष्ट है, बहुत बढ़िया है। ये डेली अर्निंग देगी और ऐसी रेखी वाहन का सुख, मकान का सुख और धन का सुख, ये 3 सुख आपके जीवन में जरूर देती है। बिजनेस लाइन भी आपकी बहुत सुंदर है और मछली का चिन्ह व्यक्ति को क्रिएटिव बनाता है। और केतु क्षेत्र पे अगर मछली हो तो एक यात्रा, सुखद यात्रा भी करवाती है, पैतृक संपत्ति भी दिलाती है और व्यक्ति को क्रिएटिव भी बनाती है। धार्मिक प्रवृत्ति का भी व्यक्ति ऐसा होता है। इसका मोह शनि की तरफ अगर हो तो धन में वृद्धि हो जाती है व्यक्ति की, मगर वो ये सारा शनि रेखा के अंदर आपका राज छुपा हुआ है। बाकी अगर देखें तो मैंने बारीकी से जिनका बहुत ज़रूरी था विश्लेषण करना, क्योंकि हथेली में चिन्ह तो बहुत ज़्यादा होते हैं, रेखाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, मगर जिनका जो है ज़रूरी होता है विश्लेषण करना, उन सब का कर लिया है। इसके बाद भी आपके दिल में कुछ चीज़ रह जाती है, निसंकोच आप मुझे व्हाट्सअप करें, मैं उसका रिजल्ट ज़रूर करूँगा। दूसरी चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि जो मैं उपाय भेज रहा हूँ वो विधि के अनुसार जरूर करिएगा, निश्चित ही जीवन काल में सफलता मिलेगी। एक अगर हम छोड़ रहा है तो एक ये भी त्रिभुज बन रहा है, ये भी वही बताता है कि धन और संपत्ति का जो है आपको लाभ मिलेगा। तो एक छोटा सा विश्लेषण था। अगर आपको भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना है तो दिए गए नंबर पे आप फोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। हाँ, जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।